ये जो बुजुर्ग आपको सामने नजर आ रहे हैं, वालिद साहब ने इनसे गुफ्तगू की, थोड़ी इनसे बातचीत की तो पता चला ये अफगानिस्तान से अभी सफर करके वापस आए हैं। फिर अफगानिस्तान के हालात के बारे में, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके मामलात के बारे में इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, मेहमान का इकराम करते हैं, अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं। बहुत सारी कारगुजारी इन्होंने बयान की। रेवंड मरकज के अंदर बहुत ज्यादा रश था। हमने देखा ये जगह फारिग हुई है, बुजुर्ग यहाँ से जा रहे हैं, तो मैंने वालिद साहब का बिस्तर और बैग उठाकर इस जगह पर रख दिया ताकि वालिद साहब को बाद में परेशानी न हो। मरकज के अंदर जगह तलाश करना यह सबसे अहम काम होता है। वालिद साहब का जो बिस्तर है उसका कवर खराब था, उसकी जिप वगैरह खराब थी, उसकी सिलाई करने की, उसको मरम्मत करने की जरूरत थी। इसलिए फिर हमने बाजार का रुख किया ताकि वालिद साहब का कवर जो है हम उनको ठीक करवा के दे दे। तो हम सीधा गए अल फजर बैग सेंटर वाले हाफिज शाहिद साहब के पास, इसलिए कि हमने बैग कवर उन्हीं से खरीदा था। उनके पास जब गए तो उन्होंने कहा आज मेरा कारीगर नहीं आया, लिहाजा आप फला आदमी के पास जाएं, वो आपको बैग कवर ठीक करके दे देगा। वालिद साहब ने कहा मैंने और सामान लेना है। जब दुकान पर पहुंचे तो वालिद साहब के दोस्तों से उनकी मुलाकात हो गई। वालिद साहब ने उनसे खैर व आफियत दरियाफ्त की, फिर हम सब ने उनको सलाम किया और हम दुकान में चले गए। वालिद साहब ने वहाँ से चाकू खरीदना था ताकि सब्जी वगैरह काटने के काम आ जाए। जब हमने उनसे रेट मालूम किए तो एक चाकू 1000 रुपए का है, दूसरा चाकू जबकि 500 रुपए का है। ये चाकू बहुत महंगे थे। हम दूसरी दुकान पर चले गए, वहाँ पर भाई ने ये चाकू दिखलाए, ये चाकू हमें पसंद नहीं आए। इस दुकान को छोड़कर हमने फैसला किया कि बहर रेडी वाला जो चाकू लेकर खड़ा है उससे जाके रेट मालूम करते हैं। जब रेडी वाले के पास गए उसने चाकू दिखलाया, चाकू तो अच्छे थे, रेट इसका बहुत ज्यादा था, लिहाजा हमने इसको भी जो है वो छोड़ दिया। वालिद साहब ने कहा कि पहले हमने जो चाकू देखे हैं जो 1000 और 500 का रेट बता रहे थे, वो चाकू महंगे जरूर हैं लेकिन है बेहतर और अच्छे चाकू हैं। वापस उस दुकान पर चले गए और वो चाकू हमने दोबारा देखे। वो चाकू का मसला ये था कि वो बटन से बंद होते हैं, बटन से जो वो खुलते हैं, बटन दबाओ तो एकदम चाकू जो ये बाहर निकल आता है और हाथ पर लगने का भी इसका खतरा है। इसके साथ इसका लॉक भी लगा हुआ है, लेकिन जब बटन दबाते हैं उसको खोलने के लिए तो एकदम से चाकू जो है वो बाहर आ जाता है, जैसे अभी आपने देखा तस्वीर के अंदर। बाद में जब उसको लॉक कर दें, लॉक करने के बाद आप उसको खोलने की कोशिश करें तो वो दोबारा नहीं खुलेगा जब तक आप उसका लॉक जो है वो नहीं खोलेंगे। फिर हम चले गए उस भाई के पास जिसके पास शायद साहब ने भेजा था, जिससे हमने अपने बिस्तर का जो कवर है वो ठीक करवाना था। कवर के बारे में हमने इसको पूरी तफसील बता दी। उसने कहा ठीक है आप 2 मिनट इंतजार करें, मैं भी आपको बना कर देता हूँ। कवर की सिलाई भी कर दी और उसके अंदर नया कुंडा भी डाल दिया।